हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक रीबर्थ ड्रामा जो आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी मेन लीड को, जिसे उसकी स्टेप सिस्टर ने किडनैप किया होता है। इसके बाद सीन का कहना होता है कि सूजी, जिस चीज़ को मैं पाना चाहती हूँ उसे तुम क्यों पा लेती हो, जैसे कि मेरे हस्बैंड को। इस पर हमारी मेन लीड सूजी कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड से शादी होने वाली तो तुम्हारी थी, पर तुमने तो मेरी शादी उससे करवा दी थी, तो मैंने क्या चीज़ तुमसे चुराई है। लेकिन उसकी सिस्टर उसकी बात नहीं मानती और उसे मार डालती है। लेकिन इसके बाद हमारी हीरोइन की एकदम से आँख खुलती है और वह सीधा अपने आप को अपने पुराने घर में पाती है, जहाँ वह विंडो से कूदने वाली होती है। लेकिन उसके मॉम डैड आते हैं और उसकी स्टेप सिस्टर आती है और कहती है कि तुम्हें तो उस मिस्टर फू से शादी करनी ही होगी। लेकिन हमारी हीरोइन ये सब करने से मना करती है और कहती है तुम्हारी शादी होने वाली थी उस मिस्टर फू से, मैं क्यों शादी करूं, और वह कूद जाती है। इसके बाद हम उसे सीधा नीचे गिरा हुआ पाते हैं। इस सब नौटंकी के बाद उसके डैड गार्ड्स के थ्रू उसे फू हाउस भिजवा देते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत रोने लगती है। इस पर हम हमारे मेन लीड मिस्टर फू को देखते हैं, जो कि एक डिसेबल पर्सन होते हैं। सूजी मिस्टर फू को देखती और कहती है ब्रदर इन लॉ, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उनका गलती से किस हो जाता है, जिसके बाद हम एक चमत्कार देखते हैं कि जो भी हमारी मेन लीड सोच रही होती है वह हमारा मेन लीड सुन पा रहा होता है। जब हमारी हीरोइन वहाँ से जा रही होती है तो उसकी मदर इन लॉ उसके लिए ढेर सारे इतने सारे तोहफे मंगाती है। काश हमारी भी मदर इन लॉ ऐसी ही मिले। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो इन सब सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही खुश होती है। लेकिन वह मन में सोचती है, नहीं, मैं ऐसे थोड़ी ना किसी से शादी कर सकती हूँ सिर्फ इन गहनों के लिए। पर मन में तो उसके चल रहा था कि मुझे ये सारे गहने चाहिए। उसकी मदर इन लॉ उससे बहुत ही कन्विंस करती है और कहती है अगर तुम मेरे बेटे से शादी करोगे तो ये सारे गहने तुम्हारे होंगे। और हमारी हीरोइन, जो कि एक नंबर की लालची थी, वो शादी के लिए मना कर देती है और देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाती है और वह सिविल ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारी हीरोइन सूजी अपने हो चुके हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। लेकिन तभी उसके हाथ में झटका लगता है और वह दर्द में महसूस करती है। यही महसूस उसके हस्बैंड को भी होता है। इसके बाद वह अपना वो जला हुआ खाना मिस्टर फू के लिए लेकर आती है, जिस पर मिस्टर फू कहते हैं ये किसने बनाया है। इस पर सूजी मुस्कुराते हुए कहती है ये खाना मैंने बनाया है। पर हमारे मिस्टर फू इस खाने को खाने से मना कर देते हैं। इस पर हम देखते हैं कि किचन का हाल क्या था। उसको एक बाइट ही लेते हैं मिस्टर फू और उन्हें बहुत ही मिर्ची और बहुत ही गंदा स्वाद आता है, जिसे कोई भी नहीं खाना चाहेगा। इसी बात पर उन दोनों की थोड़ी सी बहस होती है और वह इस खाने को खाने से मना कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में उन्हें उसके रूम में देखते हैं। दिन भर की इस चटर पटर की हरकतों की वजह से परेशान होकर जब वह शांति से सोने जा रहा था तो उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी को कोई टच कर रहा है। और वह इस वजह से, क्योंकि सूजी बात ले रही थी और अपने बॉडी को भी मसाज कर रही थी, जिसकी वजह से लाइन काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसकी बॉडी को टच कर रहा। वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। और बाद में फाइनली सूजी की क्लास लेने के लिए जब वह रूम में जाता है तब तक सूजी घोड़े बेचकर सो चुकी थी। मिस्टर फू को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि
फर्स्ट किस की वजह से उसके अंदर यह सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। तो यहाँ लैन की रियलाइज़ होता है कि वह तो किस नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ मिस्टर फू ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। सूजी ने बनाया था, लेकिन इसी वजह से मिल्क उनके शर्ट पे गिर जाता है, जिससे सूजी बड़े ही मज़े से साफ़ कर रही थी, क्योंकि उसे इतने बढ़िया ऐप्स जो टच करने को मिल रहे थे। लेकिन मिस्टर फू कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर वह कहती है तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरी वाइफ की ड्यूटी तो बनती है ये सब करने की। इसके बाद मिस्टर फू वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर फू को देखते हैं, उन्हें एक खुरापात आती है और वह कैलिक के छिलके को फ्लोर पर गिर देते हैं और वह सोचते हैं कि जैसे ही सूजी उस पर गिरेगी उससे, तो वह लिप किस करेंगे और ये सारा मामला सेट हो जाएगा। पर उन्हें क्या पता था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जबकि सूजी अपने आप को चोट पहुंचा लेती है और उसका दर्द मिस्टर फू को होता है। इसके बाद मिस्टर फू को अपने पेट में बहुत दर्द महसूस होता है, पर वह देखता है कि सूजी के लिए वह डॉक्टर को बुलाता है और उसे पता चलता है कि सूजी को पीरियड्स आए, जिसका दर्द उसे भी महसूस हो रहा है। पर ऐसा हर लड़के के साथ होना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि लड़कियों को पीरियड्स में कितना पेन होता है। पर बैक टू स्टोरी। इसके बाद मिस्टर फू सूजी को क्रेडिट कार्ड देते हैं और कहते हैं तुम जितना चाहे उतना शॉपिंग कर सकती हो। इसके बाद हम सूजी को देखते हैं जो अकेले शॉपिंग पर नहीं जाती, बल्कि अपने हस्बैंड यानी कि मिस्टर फू को भी अपने साथ ले जाना चाहती होती है। पर मिस्टर फू तो नहीं जाना चाहते थे उसके साथ, पर वह ज़बरदस्ती ही मिस्टर फू को उठा लेते हैं। बड़ी ताकतवर थी सूजी और वह उन्हें अपने साथ शॉपिंग यानी घुमाने के लिए ले जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर फू को जब सूजी मार्केट में ले जाती है तो उसकी हैंडसमनेस को देखकर सारी लड़कियां ही पागल हो जाती हैं। इससे सूजी को एक आइडिया आता है और वह मिस्टर फू को देखने और टच करने के लिए लड़कियों से पैसे मांगने लगती है। इससे एम्बैरेस होकर मिस्टर फू को बहुत ही शर्म आती है। वहीं सूजी मन में सोच रही होती है कि इसी तरह मैं भी एक स्वीट शॉप खोलूँगी और वहाँ मिस्टर फू को ले जाऊँगी और मेरी अच्छी कमाई होगी। यह मिस्टर फू कह देता है। इस पर सूजी कहती है कि मैंने तो तुमसे बताया नहीं कि मैं स्वीट शॉप खोलने वाली हूँ, तुम्हें कैसे पता। इस पर बात यहीं ख़त्म। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में। इसके बाद हम मिस्टर फू के स्टेप ब्रदर को देखते हैं और साथ में ही सूजी की स्टेप सिस्टर को, जो कि मिस्टर फू का मजाक उड़ा रहे होते हैं उसका डिसेबल होने का। लेकिन सूजी जानती थी कि फू के डिसेबल होने के पीछे इस स्टेप ब्रदर का ही हाथ है और वह उन दोनों की बहुत बुरी पिटाई करके उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम सूजी मिस्टर फू को कहती है कि वह भी कंपनी जाना चाहिए। इस पर मिस्टर फू भी कहते हैं अगर तुम कहती हो तो मैं भी चला जाऊंगा। वह उसकी खुशी के लिए कंपनी जाने को भी तैयार है। इस पर सूजी बहुत ही खुश होती है और मन में सोचती है कि मिस्टर फू भी मुझे लाइक करते हैं शायद, इसलिए वह मेरी बातें मान रहे हैं। ये सब सुनकर मिस्टर फू के मुँह से ड्रंकी बाहर आ जाती है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो उनके घर की मेड होती है वह उसके स्टेप ब्रदर से मिली हुई होती है, जिस पर वे दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर फू कंपनी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और वह उसके बाद हम कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू का स्टेप ब्रदर पूरी कंपनी को हड़पने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है कि मिस्टर फू तो डिसेबल हो चुका है तो उसकी कंपनी को चलाने का हक सिर्फ मेरा है। लेकिन हम हमारे हीरो की एंट्री को देखते हैं, जो कि हीरोइन नहीं जाना चाहता था, पर हमारे हीरोइन तो उसे ज़बरदस्ती लेकर आ जाती है और उस मेड का भी भांडा फोड़ देती है कि
उसी ने कुछ गड़बड़ की है जिसकी वजह से मिस्टर फू वहाँ पर नहीं जा सकते कंपनी में। लेकिन हमारी सूजी की वजह से यह पॉसिबल हो पाता है कि उस मेड की चालाकी सभी को पता चल जाती है और वह उसको वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हमारी मेन लीड को वह कंपनी लेकर जाती है। पर इतने सारे अच्छे काम करने के बाद सूजी को एक बंद स्टोर रूम में कैद कर दिया जाता है। लेकिन हमारे मिस्टर फू उसे ढूंढ लेते हैं और उसे सेफली घर ले जाते हैं। इसके बाद वह उस मेड को काफ़ी अच्छी सज़ा देते हैं उसकी वाइफ को परेशान करने के लिए। इसके बाद हम सूजी को देखते हैं जो एक डिज़ाइन बना रही होती है। लेकिन वहाँ पर मिस्टर फू आते हैं और वह उसकी डिज़ाइन को देखने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सूजी के ऊपर कुछ चीज़ गिरने वाली होती है, लेकिन मिस्टर फू उससे नहीं बचा पाते। इससे दुखी होकर मिस्टर फू बहुत अपसेट होते हैं। लेकिन हमारी सूजी कहाँ कम थी, वह भी मिस्टर फू को उसी जगह ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े हो, और उसके ऊपर पैरों पर वे खुद खड़ी हो जाती है। तभी मिस्टर फू कहते हैं संभल कर, तुम गिर ना जाओ। पर ऐसा ही होता है, वो गिर जाती है क्योंकि बहुत वो क्लमज़ी थी। लेकिन उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है इसी बीच, बड़ा रोमांटिक सा। पर इसमें बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फू को कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर फू को अचानक से बहुत तीखापन लगता है। पर उसे क्या पता कि उसकी वाइफ बहुत तीखा खाना खा रही है, जिसकी वजह से उसे भी तीखापन लग रहा है। इसके बाद हम सूजी को देखते हैं जिसने एक स्वीट शॉप खोल ली होती है। इसके बाद हम मिस्टर फू को देखते हैं, वह एक डील साइन करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वह जो सूजी कर रही होती है हार्ट शेप का केक बनाना, वह साइन में हार्ट शेप बना देता है, जिसमें उसके सेक्रेटरी को गलतफहमी हो जाती है और वह कहता है बॉस ये आप क्या कर रहे हैं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ। इस पर मिस्टर फू को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद हम सूजी को देखते हैं जिसकी केक शॉप काफ़ी अच्छी चल रही होती है। वहाँ पर मिस्टर फू जाते हैं, वह सूजी देखकर उन्हें काफ़ी खुश होती है और उसे गले लगाती है। इसके बाद वह उसके लिए केक लेकर आती है और उसे काफ़ी मस्का लगाने लगती है कि वह उसके साथ पैम्पलेट बांटने जाए, क्योंकि वह काफ़ी हैंडसम है और वह देख चुकी थी कि वह लड़कियों में भी काफ़ी पॉपुलर है। इसी तरह वह उसे बाहर ले जाती है और ये सब काम करवाती है और लड़कियां भी वहाँ पर काफ़ी आती हैं और उसकी शॉप काफ़ी अच्छी चल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का उसके केक में कुछ मिला रहा होता है और उसे केक को खाने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है इस केक को खाने की वजह से। इस शॉप में सारे केक ख़राब मिलते हैं। तभी सूजी उस केक को देखती है और उससे माफ़ी मांगती है। लेकिन वह कस्टमर काफ़ी बदतमीज़ था। तभी हमारी सूजी कहती है मैं भी इस केक को खाकर देखती हूँ। वह केक को खाती और कहती है मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तभी वह बता देती है कि यह फ्रॉड है और बताती है कि मैंने उस केक को तुम्हें दिया ही नहीं जिसमें तुमने दवा मिलाई थी। वह तो मैंने एक्सचेंज कर दिया था। इसके बाद उस कस्टमर का भांडा फोड़ दिया जाता है और सूजी कहती है अगर तुम इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे कहानी के लिए बने रहें।